तो ये जो पोर्शन है इसको पोलर हेड बोलते हैं और ये टेल पोर्शन होता है। तो इस तरह से फॉस्फोलिपिड क्या होता है, हेड और टेल पोर्शन से समझा जा सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर राशि और आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल साइंस सर्वे में। इसमें मैंने कुछ पहले वीडियोस बनाए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन है, उसके मॉडल्स हैं और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन का क्लैरिटी जो है सिंगर निकोल्सन मॉडल जब आया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो वहाँ से इसका केमिकल कंपोजिशन क्लियर हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली फॉस्फोलिपिड प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड से मिलकर के बना होता है, प्लस इसमें कुछ पोर्शन कोलेस्ट्रॉल का भी होता है। तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन था वो सिंगर और निकोल्सन के मॉडल से हमें क्लियर हुआ। उसका फ्लूइडिटी जो थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो फॉस्फोलिपिड की वजह से होती है, जो उसमें मोज़ेक पैटर्न होता है वो प्रोटीन की वजह से होता है। सबसे पहले इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लिपिड्स। लिपिड्स में आपके फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, देन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। ये तो आपको इसके बारे में जानकारी है। देन आते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड है उसका क्या स्ट्रक्चर है। तो फॉस्फोलिपिड में आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसका एक पोलर हेड पोर्शन होता है और एक नॉन पोलर टेल पोर्शन होता है। ये अगर मैं इंट्रोडक्टरी पेज पे आती हूँ तो यहाँ पर आप इसको देखो तो ये जो पोर्शन है इसको पोलर हेड बोलते हैं और ये टेल पोर्शन होता है। तो इस तरह से फॉस्फोलिपिड क्या होता है, हेड और टेल पोर्शन से समझा जा सकता है। इसका जो हेड पोर्शन है यहाँ पर आप देखोगे कि जो इसका हेड पोर्शन है वो बना होता है फॉस्फेट ग्रुप से, ग्लिसरॉल उसका बैकबोन होता है और देन उसके जो टेल पोर्शन होता है उसमें दो चेन आपकी फैटी एसिड्स की होती हैं। ये जो हेड पोर्शन में होता है इसमें कोई ना कोई अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो इसमें अटैच होता है और उसके नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है इसके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसी वजह से ये जो हेड है इसका ये एक पोलैरिटी शो करता है और इसकी वजह से लिपिड मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर से अंदर आने में आसानी होती है। तो ये देखो आप यहाँ पे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड का क्या है कि ग्लिसरॉल बैकबोन है। फॉस्फोलिपिड कंसिस्ट ऑफ अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल विच सर्व एज द सेंट्रल कोर ऑफ द मॉलिक्यूल। द ग्लिसरॉल बैकबोन कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स। ये आपको दिख रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 कार्बन एटम्स, इसके ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स में 3 कार्बन एटम्स हैं जिनको हम 1 2 3 फॉर्म में लेबल कर सकते हैं। देन आप देख रहे हो कि ये है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप में PO4 उसका जो फॉर्मूला होता है। तो फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू द 3rd कार्बन एटम ऑफ द ग्लिसरॉल बैकबोन। ग्लिसरॉल बैकबोन पे 3rd कार्बन एटम पे अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो इसके ग्लिसरॉल के कार्बन एटम से अटैच है। देन आपका हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप, द फॉस्फेट ग्रुप इज फर्दर लिंक्ड टू अ हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप विच डिटरमिन्स द स्पेसिफिक टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ये डिसाइड करता है कि फॉस्फोलिपिड को कैटेगराइज करता है कि किस टाइप का ये ग्रुप है, पूरा का पूरा फॉस्फेट ग्रुप किस पूरा फॉस्फोलिपिड कौन सा ग्रुप में आता है। तो हेड ग्रुप ही की वजह से ये वैरी करता है, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स आपके कोलिन हो सकते हैं, इथेनॉल अमीन हो सकते हैं, सेरीन, एनासोटॉल और भी इनके नाम हो सकते हैं। और ये जो हेड ग्रुप प्रेजेंट गिव राइज टू डिफरेंट सब क्लासेस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो इसकी वजह से यही डिसाइड करते हैं कि अब ये कौन सा फॉस्फोलिपिड बन सकता है। तो इसमें आपका फॉस्फेटाइडिल कोलिन अटैच है तो फॉस्फेटाइडिल कोलिन हो गया, इथेनॉल अमीन अटैच है तो फॉस्फेटाइडिल इथेनॉल अमीन हो गया और सेरीन अटैच है तो फॉस्फेटाइडिल सेरीन हो गया, एनोसिटॉल अटैच है। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है कि किस तरह के का क्लास बनाएगा ये फॉस्फोलिपिड। अच्छा, जो ये प्रोटीन ये क्या कहते हैं फॉस्फोलिपिड के जो बाइलेयर होते हैं ना, तो जो बाइलेयर में आपको इसमें ये जो आपको एक जैसे बाइलेयर में इस तरह से हेड ऐसे ऐसे करके बने होते हैं और ये टेल होती है, ठीक है। ये जो फॉस्फोलिपिड का ये स्ट्रक्चर इस तरह से
बाइलेयर मौजूद होता है ना, ये टेल। तो ये आपका हाइड्रोफिलिक हेड पोर्शन होता है और ये हाइड्रोफोबिक टेल पोर्शन होता है। ये इस तरह से जो अटैच होते हैं, ये जो लेयर बनाते हैं, तो यहाँ पर जो ये दोनों लेयर का जो अलग अलग वो है ना, ये वेरी करता है। जो हेड ग्रुप में इनके जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये वेरी करते हैं। इसमें आपको अपर लेयर में कोई और फॉर्म्स मिलेंगे और लोअर लेयर में कोई और फॉर्म्स मिलेंगे। तो यहाँ पर ये इनका एक वो देखने को आपको मिलेगा। देन आते हैं टेल ग्रुप में आते हैं। तो टेल जो बने होते हैं वो फैटी एसिड टेल होते हैं, फैटी एसिड टेल ग्रुप के बने होते हैं और ये हाइड्रोकार्बन चेन से बने होते हैं। ये आपको अगर ये कार्बन एटम के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड टेल कहलाते हैं, और अगर इनके बीच में कोई डबल बॉन्ड अटैच है तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टेल होते हैं। इनका बहुत खास रोल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, क्योंकि इनकी वजह से एक किंक प्रॉपर्टी आ जाती है। किंक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा टेढ़ा, उसकी वजह से अनसैचुरेटेड होने की वजह से ये जो चेन है ये थोड़ा टेढ़ा होता है और उसकी वजह से वो फ्लूइडिटी मेंटेन करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये एक स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर है उसमें इनका किंकनेस होना एक इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, तो आपने देखा कि इनका जो नॉन पोलर टेल है वो हाइड्रोकार्बन फैटी एसिड चेन का बना होता है। ठीक है, 2 फैटी एसिड टेल्स आर अटैच्ड टू द कार्बन एटम्स ऑफ द ग्लिसरॉल बैकबोन। ठीक है, द फैटी एसिड टेल्स आर लॉन्ग। ये आपको 14 से लेके 24 तक के नंबर्स में कार्बन एटम्स जिसमें अटैच होते हैं। दीज चेन्स कैन बी सैचुरेटेड मीनिंग दे कंटेन सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, और अनसैचुरेटेड कंटेनिंग 1 और मोर डबल बॉन्ड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। कुछ पोर्शन यहाँ पर इसमें फॉस्फोलिपिड के जो बाइलेयर होती है उसमें कुछ पोर्शन जो कि एनिमल सेल्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो उसमें कुछ पोर्शन कोलेस्ट्रॉल के होते हैं। कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी एक फ्लूइडिटी और एक कॉम्पैक्ट वो बना रहता है इनके बीच में, प्लस ये इनकी जो फ्लूइडिटी के साथ साथ एक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को मेंटेन करने का काम भी कोलेस्ट्रॉल करता है। और बेसिकली ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो ये स्टेरॉल इनका ये बेसिक नाम है, बेसिक फॉर्मूला स्टेरॉल कहलाते हैं, और स्टेरॉल्स जो है वो स्टेरॉइड्स के ही सब ग्रुप हैं। तो आप देख रहे हो कि ये यूकैरियोट्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स, फंजाई और कुछ आपको बैक्टीरिया में भी मिल जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल, द मोस्ट फेमिलियर टाइप ऑफ एनिमल स्टेरॉल इज कोलेस्ट्रॉल विच इज वाइटल टू सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर and functions as a precursor to fat soluble vitamins and steroid hormones। तो हार्मोन्स के फंक्शन के लिए और स्टेरॉयड के लिए कोलेस्ट्रॉल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में बहुत खास रोल होता है। देन आपको थोड़ी बहुत पोर्शन, थोड़ी 2 to 5% तक ओलिगोसैकेराइड्स मिल जाएंगे। तो ये ओलिगोसैकेराइड्स जो हैं वो बेसिकली क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स जब लिपिड से अटैच आपको मिलेंगे तो ये ग्लाइकोलिपिड कहलाएंगे, और जब ये प्रोटीन से अटैच होते हैं देन ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं। तो oligosaccharides molecule present on the exposed surface of the cell membrane are associated with protein as well as lipid molecules forming glycoproteins and glycolipids। मैंने कहा ना कि जब ये ग्लाइकोलिपिड्स तब कहलाते हैं जब ये लिपिड से अटैच होते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स कहलाते हैं, और जब ये प्रोटीन से अटैच होते हैं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं। तो ये आपको अपर लेयर पे ये बिल्कुल मिलेंगे, और अपर लेयर पे, लोअर लेवल पे ये आपको फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर पे अटैच मिलेंगे। तो ये आपने देखा बेसिकली कि इसमें आपको ओलिगोसैकेराइड्स, फॉस्फोलिपिड का क्या अरेंजमेंट है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं थोड़ा प्रोटीन का क्या अरेंजमेंट है उसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू।